ये बात जानकर आपको काफी हैरानी होगी कि 12वीं सदी में इस दुनिया में एक ऐसा दरिंदा पैदा हुआ था जिसने एक ही रात में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। उसने अपने पूरे जीवन काल में 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की हत्या की। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और चाइना, उन सभी देशों में उसने इतना बुरा कत्लेआम मचाया था कि कुछ वक्त के लिए धरती पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन तक बिगड़ गया था। इन सभी देशों में कत्लेआम मचाने के बाद ये दरिंदा भारत पर भी हमला करने वाला था, लेकिन भारतीय राजाओं ने कुछ ऐसा खेल खेला कि इसको वापस लौटना पड़ा। इस पूरी कहानी में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस युद्ध को जीतने के लिए भारत ने तलवार तक नहीं उठाई, लेकिन युद्ध जीत गया केवल अपने दिमाग, नीति और डिप्लोमेसी के दम पर। यह कहानी शुरू होती है साल 1221 में, जब दुनिया के सबसे खूंखार शासकों में से एक चंगेज खान ने ख्वारिज़मी साम्राज्य यानी आज का तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान को पूरी तरह तहस नहस कर दिया था। वहाँ का सुल्तान जलालुद्दीन मंगवरनी अपनी जान बचाकर भारत की ओर भागा और उस समय दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहे सुल्तान इल्तुतमिश ने शरण मांगी। पर क्या दिल्ली के बादशाह ने उन्हें पनाह दी? अगर दिल्ली के सुल्तान उस वक्त उसे शरण दे देते तो चंगेज खान अपने दुश्मन को शरण देने के कारण भारत को भी अपना दुश्मन समझ बैठता और भारत चंगेज खान का अगला निशाना बनता। उसने जलालुद्दीन को पनाह देने से साफ इनकार कर दिया और इसी एक छोटे से निर्णय ने भारत को चंगेज खान जैसे राक्षस के आक्रमण से बचा लिया। लेकिन एक बार सोच के देखिए, अगर चंगेज खान उस समय भारत में घुस आता तो ताजमहल और विष्णु स्तंभ, जिसे आजकल हम कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं, वो कभी नहीं बन पाते। यहाँ तक कि दिल्ली शहर का तो नामो निशान तक नहीं होता और भारत का इतिहास वैसा बिल्कुल भी नहीं होता जैसा हमें आज पढ़ाया जाता है। लेकिन इतिहास में सबसे अच्छी बात यह रही कि भारत ने युद्ध के लिए तलवार न उठाकर अपनी नीति और डिप्लोमेसी के दम पर पूरा युद्ध जीत लिया और यही सेम चीज हमें भारत की राजनीति में फिर से उभरती हुई नजर आती है। अगर आपको भारत की ऐतिहासिक कहानियां पसंद आए तो हमारे चैनल अनटोल्ड पाई को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें।